ये शानदार कहानी है आस्था और अनसुलझे रहस्य की। 1947 मुल्तान 150 साल पुराना अपना एक जैन मंदिर है। वहां पे मंदिर में सब जगह 85 तो 85 तो मूर्तियां थी और उसके ऊपर दीवारों के ऊपर नमोकार मंत्र लिखा हुआ था। 1947 में भारत आजाद होता है, पर उसके साथ बंटवारा हो जाता है और दंगे चालू हो जाते हैं। और ये मुल्तान में था, पाकिस्तान में, तो उस समय अपने 60 परिवार वहां पे थे। अब उनके मन में आया कि हमारे साथ साथ भगवान की जो प्रतिमा है ना, उनको भी हिंदुस्तान लाया जाए। तो हिंदुस्तान लाने के लिए उस समय बस में लाना पॉसिबल नहीं, ट्रेन में लाना पॉसिबल नहीं। तब उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि भाई फ्लाइट से कैसे लेके आवे। तो 2 जन के समुदाय में जय कुमार जी करके थे, तो वो यहाँ आए दिल्ली, उनको कोई फ्लाइट नहीं मिली, तो वो बॉम्बे आए। बॉम्बे आके उस जमाने में एक चार्टर्ड प्लेन वाले से बात की 1947 में। तो उन्होंने बोला कि 400 रुपया पर पर्सन लूंगा। जिस समय 1 रुपये की इतनी कीमत थी, उस समय 400 रुपया। उन्होंने बोला वो मंजूर है, पहले हमारे भगवान की मूर्ति आनी चाहिए। वहां से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, मुल्तान एयरपोर्ट पे आई। 7 किलोमीटर का रास्ता था मुल्तान से एरोड्रम का। तो रात को 60 परिवारों ने पेटियों में भगवान की मूर्तियां और जिनवाणियां रखी और रातों रात वो दंगों में बच बचाते हुए एयरपोर्ट पहुंचे। और जब वहां रखने की टाइम आई तो उस पायलट ने बोला कि भाई इतना वजन मेरा फ्लाइट नहीं। एक मूर्ति बोले ये किसकी है? बोले ये तो या तो पत्थर की है या धातु की है। बोला मैं या तो आप चलो या आपकी मूर्तियां जा पाएगी, और अब आप मरने का कोई चांस। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, जितनी बहनें थी वो सब बहनें रोते हुए उतर गई कि आप हमारे भगवान को ले जाओ, हमारा जो होना होगा होगा। ये सच्चा किस्सा है। वो पायलट देखता रह गया कि मैंने दुनिया में पहली बार कोई देखा है कि अपनी जिंदगी बचाने की बात नहीं कर रहा है, भगवान की मूर्तियों की बात कर रहा है। तब उसने बोला भाई देखो यहां रहोगे तो तुम भी मर जाओगे, तो बेटर ये है कि सब चढ़ो। तो वो 85 मूर्तियां, जिनवाणी, घर के सामान और जितने भी जो स्त्रियां और बच्चे और जो थे ना, वो सब चढ़े। और अंदर जाते ही उन्होंने सौगंध ले ली कि जब तक नहीं उतरता है हम अन्न पानी नहीं लेंगे, और नमोकार जाप करते रहे वो। और जैसे ही वो जोधपुर एयरपोर्ट उतरा ना, वो पायलट बाहर आके बोला कि मैंने जीवन में इतनी उड़ानें भरी है, ये आज दिन तक मैं रहस्य समझ नहीं पाया कि ये वेटलेस कैसा हो गया, इतना वजन, और ये फ्लाइट वेट कैसे कम हो गया। आप सुन के ताज्जुब करेंगे। वो मूर्तियां आप जब भी जयपुर जाने का आपका काम पड़े ना, तो मुल्तान जैन दिगंबर मंदिर में वो 85 मूर्तियां हैं। उसमें से 3-4 मूर्तियां लाल किले के पास जो लाल मंदिर है ना दिल्ली में, उसमें तीसरी वेदी में रखी हुई है। तो साहब ये जो कहानी है ना, वो आपके वहां पे उस समय अतिशय यानी चमत्कार भी हुए। वहां एक डालू चंद जी करके थे, वो डालू चंद जी को रात को भगवान का आया कि ये सब मूर्तियां लेके जा रहे हो तो एक अप्रतिष्ठित मूर्ति वहां रखवा देना। तो उनके जाले में एक अप्रतिष्ठित मूर्ति पड़ी थी, वो रखी और तब ये मूर्ति हटाई गई थी। अभी आपने सुना धर्मधुंदर महाराज साहब पाकिस्तान गए, 76 ईयर्स के बाद कोई जैन गए थे, तो उनके गुरु थे विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहब। उन्होंने 14 ट्रक भर के जैनों को वहां से रवाना किया, और जब वो गुजरावाला से पार कर रहे थे तो सामने 6000 लोगों की भीड़ थी। तब उसी समय उन्होंने देवगुरु को स्मरण किया, और उसी समय है ना, आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि सरदार की बटालियन आई। उनकी पत्नी ने बोला ये तो महाराज साहब है। तो उन्होंने बोला तो 14 ट्रक जैनियों को वो पूरा का पूरा 28 सितंबर को अमृतसर में सदीर्घ लाया था। तो साहब देवगुरु की कृपा रहती है, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। थैंक यू सर।